वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो काफी एक बेहतरीन सब्जेक्ट है और टॉपिक है जिसे हर एक सेफ्टी ऑफिसर को जानना चाहिए। एक व्यक्ति ने किसी कंपनी को फर्जी कहा और उसे 2 साल की सजा हो, उसके बाद उसे आर्थिक दंड भी दिया गया और यहां तक उसके बाद जो कंडीशन होता है वह इंडिया में किसी भी प्राइवेट कंपनी में जाने के लिए एलिजिबल नहीं है। कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी उसे जॉब देने से इनकार करती है। अब ये पूरा केस क्या है, इस केस के बारे में मैं बताऊंगा, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। यदि आप भी सेफ्टी के फील्ड में हैं, आप हेल्थ सेफ्टी में हैं, एचएससी में हैं या फिर फायर सेफ्टी में है, फूड सेफ्टी में है, तो इस केस को जरूर जानना चाहिए। यह केस इंडिया का केस है और इस केस में जो कुछ हुआ वो मैं आपके सामने रखने वाला। क्या कभी ये पॉसिबल है कि किसी व्यक्ति ने किसी कंपनी को फर्जी कहा तो उसे 2 साल की सजा हो जाए? किसी कंपनी को सिर्फ फर्जी कहना किसके अंतर्गत आता है और क्या घटनाएं हो सकती हैं? लेकिन इसे भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं। जो भारत की न्याय प्रणाली है, जो भारत की न्याय व्यवस्था है, वह अपने आप में बेहतरीन है, अपने आप में बहुत ही अच्छा है। क्योंकि भारत की जो न्याय व्यवस्था है वो सबको समान रूप से देखती है और उसके बाद जो सामने तथ्य आते हैं उसके आधार पर अपना जजमेंट सुनाती है, निर्णय देती है। माना कि कुछ ऐसे लोग होंगे जो इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन चलते हैं इस केस को समझते हैं, इस केस को जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में क्या हुआ था। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी कंपनी को बार बार ये कहता था कि ये कंपनी फर्जी है, ये कंपनी फ्रॉड करती है, ये कंपनी लोगों को लूटती है, ये कंपनी लोगों को धोखा देती है, और जब उस कंपनी को इस बात की जानकारी हुई तो कंपनी ने ये निर्णय लिया कि इस बात को कैसे हम इसका जवाब दें। क्योंकि कंपनी ने सोचा कि अगर हम फर्जी हैं तो भारत सरकार भी फर्जी है, क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं भारत सरकार के बनाए गए नियम के तहत काम कर रहे हैं, उसके लाइसेंस के आधार पे काम कर रहे हैं और भारत का नागरिक ही भारत सरकार को फर्जी कह रहा है। अब इसको आधार बनाया गया और इस आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ। और मुकदमा क्या दर्ज हुआ? आईपीसी का सेक्शन 499 के अंतर्गत ये मुकदमा दर्ज किया गया और धारा आईपीसी की धारा 500 के अंतर्गत 500 के अंतर्गत उसे 2 साल का कारावास भी हुआ, मुकदमा चला और उसे जेल भेज दिया गया। और अब तक उसकी जमानत नहीं हो पाई है, क्योंकि जो उसमें एलिगेंस लगाए गए थे, ये कहानी शुरू होती है सिर्फ फर्जी से। अब जरा सोचिए कि हम जाने अनजाने में किसी व्यक्ति से उलझ जाते हैं, किसी कंपनी को बुरा भला कहते हैं। जो अब देखो, भारत में जितनी भी कंपनियां चल रही हैं, आप उन्हें ये समझो कि वो कंपनियां भारत सरकार के, इंडिया गवर्नमेंट के निर्देशानुसार चल रही हैं। तो अगर आप उस कंपनी को आप फर्जी कहते हैं और उसकी जो कार्य प्रणाली पर उंगली उठाते हैं, तो या तो आपको साबित करना होगा या उसके क्रिमिनल एक्टिविटीज को आपको दर्शाना होगा, तब आप बच पाएंगे। यदि आप नहीं दर्शा पाते हैं, वास्तव में अगर वो कंपनी चाहे तो आपको जेल की सलाखों के पीछे फेंक सकते। तो हमारा ये जो मैंने केस आपके सामने शेयर किया, इसलिए किया कि अगर आप सेफ्टी फील्ड से हैं तो बहुत सोच समझ कर आपको बातें करनी चाहिए और किसी भी व्यक्ति को गलत साबित करने के लिए गलत बोलने से पहले एक बार जरूर सोचिए कि कहीं ऐसा न हो कि जो ये घटना अभी कुछ दिन पहले हुई उसमें वह जेल की सलाखों के पीछे ले जाकर उस व्यक्ति को छोड़ दिया। उस व्यक्ति ने हल्के में लिया था कि चलो मैं इस कंपनी को बोल रहा हूं, इस कंपनी को मैंने गालियां दिया, इस कंपनी को, और साक्ष्य कैसे इकट्ठा हुआ। एक समय ऐसा था कि उन साक्ष्यों को नजरअंदाज किया जाता था कोर्ट में, लेकिन आज टेक्नोलॉजी की जमाना है। आज हर एक भाषा आपकी रिकॉर्ड होती है, बातें स्टोर होती हैं और वह एक सबूत का कार्य करती है। उसी आधार पर वह व्यक्ति जेल की सलाखों के पीछे गया। अब जब वकील ने इस बात पे जिक्र किया, कहा कि भाई किसी को आप फर्जी, आपने किस आधार पे कहा, किस आधार पे आपने फर्जी का कहा, आपके साथ क्या फ्रॉड हुआ, ये बताइए। वह व्यक्ति यह बताने में सक्षम नहीं हो पाया और लिहाजा पहले ही बार में यह साबित हो गया कि इसने किसी कंपनी की छवि को नुकसान करने का कार्य किया है,
इसने किसी व्यक्ति की मान सम्मान को नुकसान करने का प्रयास किया है और साथ ही भारत सरकार के द्वारा बनाए गए नियम और कानून और लाइसेंस की जो प्रक्रिया है उसकी भी अवमानना की है। इन तमाम बातों को देखते हुए जब जिरा हुआ, जब बहस हुआ, तो कोर्ट ने यह मान लिया कि कोई भी व्यक्ति यदि इस तरह से किसी संस्था के बारे में, किसी कंपनी के बारे में अगर बातें करता है तो निश्चित रूप से उसकी छवि धूमिल होती है और यह प्रश्न चिन्ह उठता है कि भारत सरकार ने जो लाइसेंस दिया, जो नियम कानून दिया, उसका भी वह उल्लंघन माना जाता है। इस आधार पर उसे क्या हुआ, उसे 2 साल की कारावास हो गई। आईपीसी की जो सेक्शन 500 है उसके अंदर सजा का प्रावधान है। वो व्यक्ति आज भी जेल में है और जमानत के लिए उसके परिजन चक्कर लगा रहे हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि अपनी भाषा प्रयोग करने से पहले एक बार जरूर सोचिए कि कहीं आपकी भाषा, आपका बड़बोलापन कहीं आपको जेल की सलाखों के पीछे न छोड़। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, चाहे आप सेफ्टी के हों या किसी भी फील्ड्स के हों, तो एक बार जरूर सोचिए कि आप क्या करने रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। इससे किसी की छवि नुकसान होती है, वह आहत होता है, तो आपको जेल जाना तय है।